कर रहे हैं भारत निर्वाचन आयोग के। अमीन साहब स्वागत। तो आज देश ने वो कुछ देखा जो पहले कभी नहीं देखा। एक राज्य की मुख्यमंत्री को भारत निर्वाचन आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर खुद मैंने आर्गुमेंट करते देखा। तो मुझे भी अचरज हुआ, शायद आपने भी ऐसा कभी नहीं देखा होगा। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि अविश्वास की राजनीति एक दूसरे पर इतना ज्यादा हावी है कि चुनाव आयोग पर अब विपक्षी दलों को भरोसा ही नहीं रह गया है। हर बात सुप्रीम कोर्ट जा रही है। क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण मसला नहीं है और इसको समय रहते क्या एड्रेस नहीं किया गया? और दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का एक गंभीर आरोप है कि उत्तर प्रदेश में फॉर्म 7 जो वोटर डिलीशन का फॉर्म होता है वो बड़े पैमाने पर 1,90,00,000 नाम काटने की योजना है और उन्होंने कुछ तथ्य और सबूत भी प्रस्तुत किए हैं। क्या ये सही वक्त नहीं है कि चुनाव आयोग को सभी शंकाओं को निराधार करते हुए अपने पक्ष को स्पष्ट करना चाहिए ताकि जनता के बीच कोई भ्रम न जाए? देखिए, अभी तक मैं सभी विद्वानों को सुन रहा था ब्रजेश जी। जहां तक सवाल है इलेक्शन कमीशन का, उसको तो घोषित कर दिया गया है कि ये मोदी कमीशन है या शाह कमीशन है या भारत सरकार का कमीशन है। जबकि आप देखिए बाहर लिखा हुआ है, हमारा बोर्ड भी लगा हुआ है, दुनिया जानती भी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। दिस इज नॉट इलेक्शन कमीशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन ये संविधान के अंतर्गत है। अपने वोटरों को देखिए, आर्टिकल 322 और 3 और 4, इसमें क्या है कि अपने ज्यादा से ज्यादा वोटरों को रजिस्टर करना, उनको फ्रेंचाइज का अधिकार देना और दिलवाना, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम है। जब ये बात कही गई इससे पहले, तो उससे पहले याद होगा कि ममता बनर्जी के जो भतीजे हैं वो भी जनरल सेक्रेटरी पार्टी के, वो भी अपने डेलीगेशन के साथ मिले। कमीशन ने उनको टाइम दिया, पूरा सुना। सुनने के बाद फिर आके उन्होंने जो भी उनको कहना था, अपना माइलेज लेना था, ले लिया पॉलिटिकली। आज ममता बनर्जी आई, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट की मिलने की, वो गई वहां पर, मिलके अपनी पूरी बातें रखी और रखने के बाद फिर जो उन्होंने कहना था वो किया। लेकिन वो स्वतंत्र है, वो पार्टी के अध्यक्ष भी हैं, इसके नाते वो आई थी और यहाँ भी कहा, मुख्यमंत्री भी हैं और सुप्रीम कोर्ट भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनी। लेकिन आप भी इस बात को सब जनता जानती है, लोग जानते हैं कि जो वहां पर काम करने वाले हैं, जितने भी BLOs हैं, वहीं के टीचर हैं, लोकल वहीं के अधिकारी हैं, वहीं के ब्लॉक लेवल के हैं, वहीं के तहसील लेवल के, सारे जितने BLOs हैं या अधिकारी हैं, सब उसी स्टेट के हैं और उसी स्टेट के काम करने वाले हैं। लॉयल होंगे, बंगाली होंगे, जो भी होंगे, उन्हीं के स्टेट के हैं, बाहर का कोई नहीं गया है। दिल्ली से किसी को नहीं भेजा गया है। दिल्ली से हमारे सिर्फ ऑब्जर्वर गए हुए हैं, जो माइक्रो ऑब्जर्वर हैं, और वो जाते भी हैं। लेकिन देखिए, पहली बार निष्पक्षता से हो रहा है कि आज़ादी के बाद 51-52 के बाद जिस तरीके से हम पोलिंग एजेंट देते हैं, काउंटिंग एजेंट देते हैं, तो ब्रजेश इस बात से तो एग्री करेंगे आप कि पहली बार इलेक्शन कमीशन ने 2-2 BLOs के साथ 2-2 BLAs दिए हैं हर पार्टी के, कि जाइए देखिए क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अगर कोई बात है तो उनको पकड़िए, कंप्लेंट करिए। और मैं कहता हूँ BLOs को कि BLOs भी FIR करा सकते हैं अगर उनको कोई प्रेशर डाल रहा है, और BLOs की भी FIR हो सकती है अगर वो गलत काम कर रहे हैं, और उस पर इलेक्शन कमीशन लेगा। जहां तक सवाल इस बात का फॉर्म 7 का, तो आपको मैं ये बता दूं, फॉर्म नंबर 6 तो जोड़ने के लिए अब आपको एक बात है, हर फॉर्म के साथ आपको मोबाइल दिया गया है। मोबाइल लेने के लिए कारण क्या है? यही तो हो रहा है SIR में। जब आप मोबाइल आ जाएगा तो आपको OTP होगा, बिना OTP के ना तो कटेगा, ना जुड़ेगा, ना खुलेगा साइट। अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? और जो फॉर्म नंबर 7 भरा जा रहा है, 7 फॉर्म, उसमें जो भी हमारा BLO इंक्वायरी करेगा, फिर भी अगर कोई बात रह जाती है ऊंची नीची, तो हमारा AERO जो है जब तक सेटिस्फाइड होगा, असल में इसका एक ये मसला इसलिए उठा क्योंकि दिल्ली के जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन की शिकायतें आई थी, जिनको चुनाव आयोग ने एड्रेस नहीं किया था। अब उत्तर प्रदेश में भी यही आरोप लग रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चुनाव आयोग फॉर्म 7 की जो प्रक्रिया है वो तो संवैधानिक प्रक्रिया, वो तो पूरी करनी होगी। मैं ये कह रहा हूं कि विपक्ष को आरोप क्यों लगाने देना? चुनाव आयोग कह दे कि जब तक हम पूरे मुतमईन नहीं हो लेंगे तब तक फॉर्म 7, चाहे अगर कोई फर्जी भी लगाया तो किसी का नाम नहीं कटेगा। मतदाताओं में कोई भ्रम ही नहीं जाएगा। आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए, इनके सभी आरोपों पर कोई बात ही नहीं होगी। विजय जी सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने का चक्कर है, कोई गलती नहीं हो रही है, हर चीज उनकी निगाहों के सामने है, बिना उनके कुछ हो नहीं रहा है। कहने को तो कोई कुछ भी कहे कि एम्पायर गलत है, लेकिन भाई बैटिंग करना तो आपको है, बॉलिंग आपको करना है, आपके वोटर हैं, आपको देखना है। इतनी आजादी के साथ निष्पक्ष तौर से काम हो रहा है, और जो फॉर्म है फॉर्म लोड भी किए जा सकते हैं
हंसने की जरूरत नहीं, फॉर्म लोड भी कर सकते हैं आप अपने आप। बीएलओ को नहीं ले रहा तो आप डायरेक्ट ईसीआई की साइट पे जा सकते हैं, लेकिन बिला वजह का एक आक्षेप लगाना ठीक नहीं है। जी, बहुत शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। मैं हीरो वाजपेयी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनको आमंत्रित करता हूं।